कोल नीति या वोट नीति। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कहते हैं बिजली है तो बल है, या यूं कहें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में पावर सेक्टर पर ही टिकी हुई है। और जिस देश या प्रदेश में बिजली की कमी है वहां न तो उद्योग धंधे पनप पाएंगे और न ही कृषि का विकास हो पाएगा। जहां तक बिहार का सवाल है तो इस मामले में लगातार निचले पायदान पर बना हुआ है। हालांकि वर्तमान सरकार लगातार कहती रही है कि केंद्र कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में सौतेला व्यवहार करती है, लेकिन आज की तारीख में केंद्र सरकार ने बिजली के क्षेत्र में सूबे को बड़ी सौगात दी है। केस 2 वीडिंग के तहत भागलपुर के पीरपैंती, लखीसराय के कजरा और बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है और इन तीनों प्रोजेक्टों को पश्चिम बंगाल के वीरभूम कोलफील्ड के देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक से कोयला मिलेगा। तीनों प्रोजेक्ट के लिए बिहार को 486 मीट्रिक टन कोयला दिया जाएगा, लेकिन केंद्र की इस वक्त कोल ब्लॉक के आवंटन पर लोगों को शक होने लगा है और अब लोग कहने लगे हैं कि यह मनमोहन सिंह जी की मनमोहन चाल है। तो चलिए आपकी आवाज में देखते हैं कोल नीति या वोट नीति। जी हाँ, कोल नीति या वोट नीति, इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं। हम जरा परिचय करा दें, उसके बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पहले परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं उषा विद्यार्थी जी, हैं बीजेपी की लीडर हैं। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राजनीति प्रसाद जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ लीडर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुशर्रफ अली साहब कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। आज आपने कुछ दिया है, नीतीश जी आज खुश होंगे, देने वाला भी यूं कम खुश नहीं होता है और पता नहीं क्यों आप जब भाजपा अलग हो गई तब आपने देना शुरू किया है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन जरा एक रिपोर्ट देख लें कि केंद्र सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बिहार को बड़ी सौगात दी है। केस 2 वीडिंग के तहत भागलपुर के पीरपैंती, लखीसराय के कजरा और बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर अब बिहार की राजनीति में अपने अपने तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। बिजली बिहार के लिए शुरू से मूलभूत समस्या रही है। जहां तक वर्तमान सरकार की बात की जाए तो उसने अपने एजेंडे में इसे प्रमुखता दी है और नीतीश कुमार ने 2012 में सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा था कि अगर बिहार में बिजली की स्थिति नहीं सुधरी तो अगले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के सामने वोट मांगने नहीं जाएंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर केंद्र सरकार द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर लगातार हमले करते रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार भी बिहार को दी जाने वाली पैकेज को लेकर ढोल पीटती रही है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार और केंद्र के परिदृश्य में आए राजनीतिक परिवर्तन को देखते हुए दोनों पार्टियों के लिए नजदीक आना मजबूरी हो गई है। यही वजह है कि मनमोहन सरकार की ओर से दी गई प्रदेश को पावर सेक्टर में भागलपुर के पीरपैंती, लखीसराय के कजरा और बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोल ब्लॉक को कांग्रेस की कुटिल चाल के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इन तीनों प्रोजेक्ट को पश्चिम बंगाल के वीरभूम कोलफील्ड के देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक से कोयला मिलेगा। इसके लिए बिहार को 486 मीट्रिक टन कोयला मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार को केवल जमीन और पानी उपलब्ध कराना है, बाकी संबंधित कंपनी को ही पूरी राशि खर्च करनी होगी। कोल ब्लॉक नहीं मिलने के कारण ही इन प्रोजेक्टों का काम शुरू होने में परेशानी हो रही थी। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में राज्य सरकार ने चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया था, जिसमें बिहार स्टेट पावर कंपनी, केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की साझा कंपनी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड थी। वहीं कजरा और पीरपैंती प्रोजेक्ट को भी संयुक्त उपक्रम के माध्यम से पूरा करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। कहा जा रहा है कि कोयला संकट के कारण ही कोई कंपनी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी और अब कोल ब्लॉक मिलने के बाद इन तीनों प्रोजेक्टों को भी संयुक्त उपक्रम के रूप में पूरा करने में सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। चलिए अब चर्चा करते हैं और सबसे पहले मुशर्रफ अली साहब, डिमांड नीतीश जी की लगातार रही है, आज आपने पूरा कर दिया। देखिए, कांग्रेस सरकार ये डिमांड नीतीश जी की
सभी पार्टियों के लोगों की डिमांड थी, कांग्रेस पार्टी के भी, आरजेडी के भी और जेडीयू के भी लोगों ने भी डिमांड रखा था। दिल्ली में डेलीगेशन गया था और बात रखी थी। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने बिहार के विकास के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं और बिहार को डेवलप करने के लिए कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पिछले उड़ीसा में भी कोल ब्लॉक मिला था, लेकिन 1 टन भी कोयला वहां नहीं निकाला गया। केंद्र सरकार से आपने मांगा है, केंद्र सरकार ने दिया है। अब नीतीश सरकार जी को देखना है कि कितना जल्दी वो काम करके आगे पावर सेक्टर में वो गति देते हैं। रहा सवाल, कांग्रेस सरकार किसी भी राज्य के साथ न भेदभाव किया है न करेगी। जो राज्य सरकार डिमांड करती है उसको कांग्रेस सरकार फुलफिल करती है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है और बिहार के साथ भी भेदभाव नहीं। और हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने भी 3 महीना पहले वहां मिले थे ज्योतिराव सिंधिया जी से और जायसवाल जी से, और हम लोग बिहार के, कांग्रेस पार्टी बिहार के विकास के लिए बहुत ज्यादा दिल्ली में जाकर के, खास करके पावर सेक्टर में जाके बात किया था ज्योतिराव सिंधिया जी ने और इन लोगों ने भी। और हम लोग कांग्रेस पार्टी, बिहार की कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि बिहार के विकास के लिए इन्होंने कोल आवंटित किया। चलिए, आवंटित किया है, लेकिन राजनीति प्रसाद जी, टाइम फैक्टर बहुत महत्व रखता है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले जरा उषा जी से जान लेते हैं, क्योंकि आप भी सरकार में रही हैं। ये कांग्रेस आज दे रही है, लगातार आप भी चिल्लाती रहीं, लेकिन कभी कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। आज के तारीख में कोल ब्लॉक आवंटित किया जाता है, क्या कोई मकसद है, शक है आपको इसमें आवंटन पे? देखिए, सबसे पहले तो कोल आवंटन के लिए सरकार और बिहार के सारे लोग चाहते थे कि कोल आवंटन हो और यहाँ बिजली का उत्पादन बढ़े। अकेले कोई कह दे कि हमने, कांग्रेस ने दिया और अभी जो मिला है, जो अभी खुश हैं और ये बता रहे हैं कि अशोक चौधरी जी ने कहा, मतलब कांग्रेस के लोगों ने ही कहा तब कोल आवंटन हुआ। ये जो कोल आवंटन किया गया है, ये आप समझिए कि कोल, ये 20 सालों में भी कोयला निकल के बिहार को नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये कांग्रेस का इतना, आप छोटी और छोटी चीज मत समझिए कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के प्रधानमंत्री को, सोनिया गांधी को, या कांग्रेस को जो भी दबंग जो नेता हैं, उनको आप छोटी चीज मत आती है। बिना दबंग हुए ऐसे 4 दशक से ज्यादा शासन कैसे कर सकते हैं? शासन कर रहे हैं और सबको मूर्ख बना रहे हो, तो आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। ये जो कोल का आवंटन हुआ है, ये एक तरह से समझिए कि बंजर भूमि आपको दे दिया गया। अब उस भूमि से कोयला आप निकालिए, कोयला निकाल कर ले आइए और लगाइए। न राजा के पास 9 मन घी होगा और न राधा नाचेंगी, क्योंकि कोल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है जिसको कि 70,000 करोड़ उसके पास पैसे हैं, 5 लाख मजदूर हैं, 25,000 पदाधिकारी लमसम। जी जी, वो उतना वहां से कोयला निकाल करके और आपको नहीं उपलब्ध करा रही है। और बिहार सरकार के पास क्या है, कैसे वहां जाएगी, कैसे वहां से कोयला निकालेगी, कौन निकालेगा? इतना जल्दी राशि कहां से आ जाएगा, इतने जल्दी मजदूर कहां से आ जाएंगे और कोयला आवंटन होगा? और आपने कहा चौसा में, बक्सर में और सभी जगह आएगा, तो ये ऐसा होने ही वाला नहीं है। और कांग्रेस की चाल है, वो ऐसा ही कुछ करता है जो नहीं होने वाला है। अब उसी का वोट बैंक बनाएगी कि हमने दे दिया, हमने दे दिया। वैसा ही किया जैसे बंजर भूमि दे दिया, अब उसको खनो कूदो, उसमें खाद डालो, खली डालो, अब दादा मरिए तपूत राज करिए। ये इतना छलावा है कांग्रेस का कि समझना चाहिए हमारे नेताओं को भी कि कांग्रेस कितनी बड़ी चाल चलती है। इतने दिनों से नहीं दे रही थी हमारे मुख्यमंत्री जी को, और अभी अब एक छोटा सा तोहफा दे करके और झूठ मूठ का दुष्प्रचार करेगी, हमने कोयला आवंटन दे दिया, बिजली उत्पादन होगी, और तब नीतीश जी भी खुश हो जाएंगे, मुख्यमंत्री भी खुश हो जाए, हमारी बात कांग्रेस ने मान ली। और इतना बड़ा छलावा है ये कि हमारे मुख्यमंत्री जी उसके धोखे में आ गए। राजनीति प्रसाद जी, हमने आपसे उस वक्त भी कहा था कि टाइम फैक्टर राजनीति में बहुत अहम मायने रखता है। सवाल यह है कि एक तरफ खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आने वाली है सरकार, केंद्र सरकार, राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो ये जो कोल ब्लॉक आवंटन जो दिया जा रहा है, जो दिया गया है, आवंटित किया गया है,
कहीं ऐसा तो नहीं केंद्र सरकार अपना राज्यसभा में, देखिए, पार्लियामेंट में पूरा ऐसा है सिस्टम ठीक करने के लिए ऐसा अभी क्यों? जो उषा विद्यार्थी जी ने कहा उसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन मैं दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये अब इनको दुख हुआ है। अगर वो आज से 15-20 दिन पहले यहाँ पे आई होती तो शायद इनकी भाषा बदली होती। खैर उस कंट्रोवर्सी में हम जाते नहीं। हमारा इतना ही कहना है कि कोल ब्लॉक अगर मिला है आपको, कोयला अगर मिलने की संभावना है और प्रोजेक्ट चलेगी, तो इसमें राजनीति नहीं करते हम लोग, राजनीति करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक गिमिक है ये, एक जादू का पटारा आप लोगों को दिया गया है जो कि नहीं होने वाला है। गिमिक का मतलब होता है जो नहीं होने वाला है, ये संभव नहीं होने वाला है। इन्होंने ठीक कहा कि ब्लॉक दे दिया गया आपको निकालने की कैपेसिटी नहीं है। तो जो स्थिति है, अभी नीतीश कुमार ये बोलने वाले हैं कि हमको ब्लॉक मिला है लेकिन ब्लॉक ठीक नहीं मिला, हम उसमें सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सब बोलने वाले हैं। और ही इज नाउ कमिंग फॉर ए गुड एक्सप्लेनेशन कि बिजली नहीं मिलेगा, 15 तक आपको नहीं मिलेगा, और हमको तो कोयला मिल गया लेकिन अब उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग को दिक्कत है, थोड़ा और समय चाहिए। तो ये गिमिक का इस्तेमाल उन्होंने किया है और ये टाइम फैक्टर है। सही कहा आपने कि टाइम फैक्टर है, और इसमें हमको लगता है कि ये टाइम फैक्टर जानबूझ करके दिया गया है, सारी चीज़ों को दिया गया है। और नीतीश कुमार भी टाइम फैक्टर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे होता नहीं है। इसलिए मेरा जो ये है, और हमको लगता है कि कोल ब्लॉक का कम है और वोट ब्लॉक ज़्यादा है, इसलिए ये ऐसा। अली साहब, वोट ब्लॉक ज्यादा है और इससे इनकार नहीं। जो उषा जी ने जो सवाल खड़ा किया, देखिए, बंजर जमीन आपने नीतीश जी को दे दिया देखिए, है, अब नीतीश जी कोड़ते रहे, खाद पानी डालते रहे। ये केंद्र आपने कोल ब्लॉक मांगा, राज्य सरकार ने बार बार, या सभी पार्टियां के लोगों ने दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार को ये कहा कि हमको कोल ब्लॉक दिया जाए। उड़ीसा में भी दिया गया था, जिसको आप लोगों ने काम नहीं किया। वहां एक पहले भी बताया कि 1 क्विंटल तक भी, 1 टन तक भी कोयला वहां नहीं। नवीन पटनायक नहीं निकाल पाए, उन्हें भी बंजर जमीन ही मिली थी। हाँ, तो वो तो राज्य सरकार का दायित्व है। जमीन तो आप कोल ब्लॉक आपको राज्य सरकार को निकालना है। हमने तो आप मांगा, हमने दे दिया। आप जितना पैसा मांग रहे हैं हम दे रहे हैं आपके बिहार के विकास के लिए, हम कहां रोक रहे हैं। कांग्रेस सरकार कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं, किसी राज्य में किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया। अलबत्त भाजपा के लोगों ने पक्षपात किया है। 2000 में जब अटल जी सत्ता में थे और बिहार को स्पेशल पैकेज का लोग मांग कर रहे थे, लालू जी 2000 में, लेकिन कहां दिया इन लोगों ने? एक नया पैसा नहीं दिया बिहार के विकास के लिए। इन लोग क्या बात करने वाले हैं? भाजपा वाले लोगों ने हमेशा गैर भाजपा के लोगों ने हमेशा कांग्रेसी सरकारों को, जो राज्य में थी, उसको उनके साथ पक्षपात किया है। हमने, कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, पक्षपात नहीं किया। आप पक्षपात नहीं करते, आप बर्खास्त कर देते हैं। नहीं, हमने कहा बर्खास्त। राजनीति प्रसाद जी, आपको अच्छी तरह से जानकारी, धोखा आप क्या है? क्या भाजपा के को हमेशा धोखा दिया। आपने मायावती को दिया, आपने शिबू सोरेन को धोखा दिया, आपने नीतीश कुमार को दिया। आज नीतीश कुमार जो अलहदा हुए, आप कैबिनेट की बैठक में चले जाते तो क्या नीतीश कुमार अलहदा होते? आपने तो नीतीश कुमार को भी धोखा दिया। हमने नीतीश कुमार जी को धोखा अच्छा, दिया। चलिए कौन किसने किसको धोखा दिया? कांग्रेस पर मायावती को ठग रही है, मुलायम जी को ठग रही है। आपने मायावती को ठगा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा हम मामला से भटक रहे हैं अभी भाजपा से बड़ा ठग कोई इस अच्छा, एक जरा सा उषा जी और अली साहब जरा सोचिए। ठग से भी बड़ा ठगेड़ा होता है। ठीक है, ये राजनीति में अक्सर जनता ठगी जाती है, कौन कितना बड़ा ठग है ये साबित करने की भी अब होड़ चल रही है। राजेंद्र प्रसाद, ये जो स्थितियां हैं, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबको देती है, कभी किसी को धोखा नहीं देती, लेकिन हकीकत यह है कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा किसी स्टेट को बर्खास्त करने वाली, इसका रिकॉर्ड है। देखिए, ऐसा है ना, ये सवाल तो रहेगा, लेकिन उसके साथ एक सवाल ये भी हमारा रहेगा कि अगर यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही, हम बंजर भूमि देते रहे और कहते रहे कि हमने तो आपको दे दिया, खेत दे दिया, अब आप कोड़िए और उपजाइए। सवाल ये है कि ऐसे में
कैसे बिहार का विकास हो पाएगा, कैसे बिहार में के लोगों को बिजली मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक गिमिक है, ये एक पिटारा है, उसमें कुछ है नहीं। आपको दिया गया पिटारा, आप लीजिए इसको। और ये जो रणनीति बनाया है नीतीश कुमार ने कि हम 2015 तक बिजली नहीं देंगे तो हम आपको वोट मांगने नहीं जाएंगे, इसकी तैयारी है कि अब हम तैयारी कर रहे हैं आपको। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमको सामान नहीं मिला, हमको जो ब्लॉक मिला वो सब अधूरा रह गया। ये सब इट इज नो एक्सप्लेनेशन, इट इज एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर। जो उन्होंने भाषण किया, जिन्होंने 15 अगस्त को जो बोला है, उसका वो जवाब तैयार कर रहे हैं। और जब ब्रीफ तैयार करेंगे तब तो फिर बोलेंगे कि हमको ये कमी हुआ, ये कमी हुआ, ये कमी हुआ। इसलिए मैं कांग्रेस के खिलाफ में कुछ नहीं बोल रहा हूं, सरकार के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति में कूटनीति है, लेकिन बिहार का या किसी भी प्रदेश के लिए कूटनीति नहीं, उसका विकास नीति चाहिए। चाहे सेंट्रल जो है वो विकास नीति के ऊपर निर्भर करेगा। और ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने सामान्य लोगों को सामान्य तरीके से देखा, ऐसा नहीं है। इस देश में, इस राज्य में, चाहे कोई भी राज्य हो, कांग्रेस ने अपने ढंग से काम किया है। जिसको जहां सूट किया है वो करता भी है, कहा भी करता भी है। राजनीति के तहत में ये होता भी है। प्रेशर कैसे चलता है वो हम जानते हैं। इसलिए ये जो कोल ब्लॉक का मामला है और बिजली उत्पादन का मामला है, वो उसी तरह मामला है जैसे नीतीश कुमार ने एक बार कहा कि मैं एक ऐसा कॉरिडोर बनाने वाला हूं मोकामा से लेके मुंगेर तक में कि 40 मिनट में आप वहां चले जाएंगे। ये गिमिक है। उसी तरह ये भी गिमिक है कांग्रेस पार्टी का। और उनको एक जिसको कहते हैं कि लॉलीपॉप देने का काम हुआ है। और हमको लगता नहीं कि हकीकत में ये सरफेस पर आएगा। यही मेरा कहना। उषा जी, आपसे एक सवाल ये है, ये गजरा, फिर 35 और चौसा, ये पिछले 4 साल से बन रहे हैं। आखिर 4 साल से बन रहे हैं और ये ब्लॉक, कोल ब्लॉक जो आवंटित किया गया है, अगर नियमित तरीके से सब कुछ ठीक ठाक रहा, 4 साल लगातार कोल ब्लॉक आ गए, कोयला यहां आ गया, तो फिर 5वें 6 या 6ठे साल से बिजली का उत्पादन होगा। जिस तरह से राजेंद्र प्रसाद जी कह रहा है कि पूरी स्थिति, तो ये 4 साल जो क्यों बीच में लगा? आप सरकार में थी, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी है। 4 साल लगने के पीछे जो कोल का ब्लॉकेज मिलने का जो तरीका है कि आप इसके 10% पैसा जो अमाउंट है पहले वहां जमा करिए। स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है। और उसके बाद वो 90% फिर वहां आपको वो कोयला आवंटित करेंगे। केंद्र सरकार करेगी। लेकिन कभी भी केंद्र सरकार बिहार के प्रति उदासीन रहा। एक बार आपको ध्यान में होगा कि एक है खनिज विकास निगम और बिहार बिस्कोमान। हाँ। ये दोनों को बहुत हंगामा होने के बाद हुआ कि दोनों ब्लॉकेज ले आएंगे और जहां भी छोटी छोटी कंपनियां हो या जहां कोयले की जरूरत होगी वहां ये कंपनी कोयला देगी। लेकिन केंद्र सरकार इतनी उदासीन रही और उसमें कमी कहीं कहीं बिहार सरकार की भी रही, सरकार की तरफ से भी रही कि हम 10% पहले अमाउंट जमा करते और फिर वहां से कोयला लेने के लिए कोशिश करते। यानी 10% जमा नहीं हुआ, आप लोग हल्ला करते रहे केवल? नहीं, जमा हल्ला करते रहे नहीं। जो तरीका होना चाहिए वो केंद्र सरकार जब हमारा रिस्पांस लेगी, हमसे जब वो देखेगी कि मेरे तरफ मुखातिब है, तब ना हम 10% जमा करेंगे। और आप जरूरत तो आपको थी ना कि वो क्यों दे? हाँ, सरकार ने भी गलती की, 10% जमा करते और उसके बाद 90% वहां से आता, तब कोयला से कहीं उत्पादन होता। लेकिन ऐसा न जरूरत केंद्र सरकार समझी और न हमारी सरकार ही समझी कि हमको कोयला लेना है। ब्लॉक आवंटन दीजिए, ब्लॉक आवंटन दीजिए। अब लीजिए, उसको तो अब सभी जगह बोलेंगे कि हमने तो कोयला दे दिया। अभी भी 10% नहीं दिया गया है। नहीं, ये 10% तो अलग चीज हो जिससे कोयला डायरेक्ट मिलता। अभी आपको क्या हुआ, जैसे ने कहा कि खदान मिल गया, अब उससे आप निकालिए करिए, तो कब खदान होगा, कब आप वहां निकालेंगे, तब आप बिजली चौसा और जहां जहां की बात कर रहे हैं वहां करेंगे। इसलिए ये संभव नहीं है। जैसे बिजली हम बाहर से लेते आए हैं, आपको छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, अभी इतना हंगामा हो रहा है कि बिजली वहां के मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, लेकिन वहां से जो बिजली अडवाणी समूह से आ रहा है वो पसंद है। अगर बिजली नहीं आए तो यहाँ जो हम लोग बैठ करके टीवी में जो लोग उनको आज नरेंद्र भाई मोदी को गाली दे रहे हैं, शायद उसमें भी कमी आ जाती है। लेकिन वहीं अडवाणी समूह से बिजली लेते हैं, छत्तीसगढ़ से बिजली लेते हैं, मध्य प्रदेश से बिजली लेते हैं, क्योंकि वहां बिजली का उत्पादन सरप्लस होता है।
हमने कभी भी बिजली पर केवल भाषण दिया, लेकिन मुख्य रूप से न केंद्र सरकार पर जोर जबरदस्ती करके, और हम अगर आवंटन लेते तो आज यह स्थिति नहीं होती कि 1 मेगावाट भी बिजली का उत्पादन हम अपने सरकार में 7 सालों के सरकार में नहीं कर सके। तो उदासीन केंद्र सरकार वो तो देख रही है, अब कैसे भी लॉलीपॉप दिखा दी हमारे मुख्यमंत्री जी को। अभी क्यों दिया? अगर यही देना था तो जिस समय से हम लोग मांग कर रहे थे उस समय अगर देती तो हो सकता था कि कोई बात बनती, या फिर हम लोग कहते कि आप 10% जमा करिए और हमको 90% वाला कोयला दीजिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमने कोयला दिया, अब जनता को तो बताना पड़ेगा हम लोगों को जाकर के कि कोयला नहीं दिया, वो कोयला का पहाड़ दिया। क्या पहाड़ से तोड़ो और माथा पर ढो के ले आओ और यहाँ बिजली का उत्पादन करो, तब आपके गांव में बिजली जाएगी। इतना बड़ा धोखा और चालबाजी कांग्रेस की सरकार ने बिहार की जनता के साथ किया है, धोखा किया है। यह आने वाले दिनों में बिहार की जनता इसका जवाब देगी कि आपने मूर्ख बनाया। सबसे दुखद बात है कि मूर्ख बनाया बिहार की जनता को, कि बंगाल की खाड़ी में आपने दे दिया बंजर जमीन को, उससे कोड़िया और कोयला लाइए। ये इतना बड़ा धोखा है, नहीं देते तब भी कुछ अच्छा था। ये देकर वोट पाने के लिए बिहार को क्या समझते, बिहार को क्या समझते हैं कि बिहार के लोगों को कि इतना बेवकूफ बना करके, और हम कहेंगे कि चुनाव में आएंगे कि कांग्रेस ने बिजली के उत्पादन के लिए दिया और सब पार्टी के लोग खुश होंगे कि हाँ कांग्रेस ने दिया। लेकिन जब तहकीकात करेंगे, जब उसको समझने की जरूरत पड़ेगी, तो सारे पार्टी के लोग, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो या जदयू के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, सबके साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने धोखा दिया है, 10.5 करोड़ लोगों के साथ आपने धोखा किया है। अली साहब, एक सवाल और भी है कि ये 26 जनवरी 1960 में श्री कृष्ण बाबू थे जो पावर सेक्टर स्थापित किया, 15 मेगावाट 3 यूनिट यहाँ बैठानी थी। उसके बाद 63-66 के बीच में उत्पादन शुरू भी हुआ और मेंटेनेंस के अभाव में 1983 और 85 के बीच में यूनिट ठप हो गई। दूसरा चरण 50 मेगावाट का शुरू हुआ, 69 से 71 के बीच ये शुरू हुआ और 94 से 96 आते आते ये भी ठप हो गई। फिर तीसरा चरण 84 से 85 में शुरू हुआ, 110 मेगावाट मुजफ्फरपुर, ये 2 यूनिट स्थापित हुई, ये भी मेंटेनेंस के अभाव में 2010 और 2012 आते आते ठप आ गई। हालांकि अभी काम चल रहा है यहाँ पे, 2013 अक्टूबर 2013 तक कहा जा रहा है कि ठीक हो जाएगा। ये मुजफ्फरपुर वाले में तो चल रहा है अभी तक, 2000 अब बताया जा रहा है, मार्च तक था लेकिन अब अक्टूबर कर दिया गया है, कहा जा रहा है हाँ क्यों ठीक कर। ये आखिर स्थितियां क्यों हुई श्री कृष्ण बाबू से लेकर नीतीश कुमार तक? देखिए, क्या नहीं लगता कि हम पूरी तरह से, चाहे सरकार जिसकी हो, बिजली के मसले पर उदासीन रही है? देखिए, बिजली के मसले पर जो श्री कृष्ण बाबू, जितनी भी बिजलियां जो जहां भी उत्पादन हो रहा है, वो श्री कृष्ण बाबू और केबी साहब के रिजिम तक का मामला रहा। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई जो बिहार के अंदर रही, सम्मिलित सरकार भी बनी, और उसके बाद फिर 15 साल 20 साल 25 साल अब इन लोग भी रहे। इन लोगों ने जो चीज हम लोगों ने, कांग्रेस सरकार ने बना के दिया, उसको भी इन लोगों ने मेंटेनेंस मेंटेन नहीं किया। नहीं, ये आप उन पर क्यों आरोप लगा रहे हैं ना? 60 में एक सेकंड हमने तो ठीक है एक सेकंड उषा जी, जरा इसे हम ले लेते हैं। 1960 में ठीक है आपने स्थापित किया, 63 से 66 तक आपने लगाया श्री कृष्ण बाबू के ही समय, 85-83 में भी आप ही की सरकार थी, है ना, 69-71 में आप ही की सरकार थी। तो ये 90 के बाद आता है ना स्थिति। लालू जी आ गए, फिर नीतीश जी तो लगाया उसको, नहीं आप ही के समय वो बंद हो गया। नहीं, बंद हुआ मेंटेनेंस की वजह से, उसके बाद फिर चालू भी तो हुआ, परमानेंट तो बंद नहीं हुआ ना। नहीं, राजनीति प्रसाद जी, क्या आपको थोड़ी उस वक्त याददाश्त? मेरे को अनुभव है 60 में वो 64 करीबन 54, 55, 56 में बरौनी वगैरह बनना शुरू हो गया था। हाँ, वो पुल जो है ना, मोकामा पुल 54 में तैयार हुआ था। उसके बाद वो ब्रिज भी, वहाँ भी नेहरू जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। वो हम लोग बच्चा थे उस वक्त, हम लोग गए थे, साथ में हम लोग भी गए थे, मतलब बच्चा लोगों को लेकर उद्घाटन में। तो अब हम बता रहे हैं आपको, बरौनी में हमारे भनोई थे जो वहाँ काम करते थे, हम लोग जाते थे बरौनी बनाया गया। लेकिन बरौनी बनने के बाद हमको लगता है कि स्टार्ट तो हुआ, लेकिन मेंटेनेंस के वजह से, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होने के वजह से कांग्रेस का ही राज रहा। मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन कई बार
वो डिफॉल्टिंग में चला गया, कई बार पावर खत्म हो गया उसका, मेंटेनेंस के अभाव में उड़ गया। यानी बरौनी की हालत ये हुई, बरौनी की हालत जब खराब होने लगी मेंटेनेंस के अभाव में, तो फिर वो कांटी बना, कांटी भी वैसे ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रॉपर तरीके से जो देना था, आपको मेंटेनेंस करना था, कोल ब्लॉकेज देना था, क्लोज लिंकेज देना था, जो आप नहीं दिए। और उतना ही नहीं, बल्कि जो भी कोल आप सप्लाई करते थे उसमें हर कोल नहीं आएगा। वहां पर एक पावर कोल होता है अलग से, जिसमें रेगा होता है, रेगा, वो भी रेगा आप नहीं दिया और कोल गलत सप्लाई करते थे, इसलिए हमारा उत्पादन कम, हाँ, उत्पादन कम हुआ, बिजली का उत्पादन कम हुआ, और इसको देखने वाला कोई नहीं हुआ, इसीलिए सारा खत्म हो गया। और एक बात अंतिम में और मैं बोलना चाहता हूं कि अभी 7.5 साल जो नीतीश कुमार की सरकार हुई, 7.5 साल के पहले नीतीश कुमार ने भाषण किया कि हम बिजली भी ठीक करेंगे, उद्योग भी ठीक करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करेंगे। लेकिन अगर एक भी काम अगर वो कर देते तो शायद इतिहास उनको याद रखता, लेकिन कोई काम नहीं किया। आज भी बिजली की स्थिति उतनी ही गंभीर है जो 7.5 साल पहले था, और 7.5 साल के बाद भी एक यूनिट उन्होंने नया तैयार करने का काम नहीं किया, ये कभी कुछ नहीं किया। और आज जो गिमिक हुआ है, वो गिमिक के लिए हमको अफसोस है। एक काम उन्होंने किया है राजदीप प्रसाद जी, इसलिए आप नहीं उसको भूल सकते और शायद आगे आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूलेगी। वो उन्होंने ये किया कि हर गांव में मधुशाला जरूर, मधुशाला, हाँ। चलिए कि आप लोग मस्त रहिए, वोट हमें देते रहिए, और ये शायद दुनिया की का कोई व्यक्ति नहीं। अली साहब आपके पास आएंगे, यही सवाल ब्रेक के बाद हम आपसे जवाब चाहेंगे, तब तक आप थोड़ा दिमाग दौड़ा लीजिए और तय कर लीजिए कि कैसे आपको जवाब देना है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।